बंदहु गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदहु गुरुपद नख सिख ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। और ओगरई विमल विलोचन ही के, और मिटही दोष दुख भव रजनी के। बोलिए प्रेम से गोस्वामी जी महाराज, जो कि घर घर में उनकी रामायण रखी हुई है, आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना की। उनके गुरु कैसे हैं कि उनके गुरु के चरण कमलों में जो नाखून है, नकश के ज्योति, वो नाखूनों में उनके ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है कि मैंने उस ज्योति का जब ध्यान किया, जब मैंने उसका सुमरण किया, तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र मेरा कौन ने खोला? मेरे गुरुदेव ने खोला। ये हमारी रामायण कह रही है। तो हमारे गुरु महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि जो शिवनेत्र है, जिसको अंग्रेजी में थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र, वो प्रत्येक इंसान में है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये दो आंखें भगवान ने बनाई हैं इस दुनिया को देखने के लिए। इन आंखों से परमात्मा का, देवी का, देवता का दिव्य रूप नहीं देखा जा सकता है। उनको देखने के लिए परमात्मा ने आत्मा में एक आंख नित्य की है, और वो आंख परमात्मा को देखने का काम करती है। लेकिन वो आंख क्या है बहनों भाइयों? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि अभी हम जो इंसान रूप में बैठे हुए हैं, इस संसार सागर में हमको आए हुए अनंत समय हो गया है। कोई एक ही अनोखा जीवन हमको नहीं मिला है, अनंत जीवन हमको मिल चुके हैं। और हमेशा हम इंसान नहीं रहे हैं, कभी कुछ बने हैं, कभी कुछ बने हैं। कि कई जन्म भय कीट पतंगा, और कई जन्म गजमीन कुरंगा, और कई जन्म पंछी श्रप होइयो, कोई जन्म है वर ब्रख जोइयो। और मिलु जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकाल देह सबरिया। तो इससे पहले भी हम जो चार खाने कहिए, अंडज, पिंडज, उद्भज और स्थावर, चार खाने और 84 लाख योनियां, इसमें हम भटक रहे थे। सोचिए आप, जो आज इंसान बने बैठे हो, चार खानों में और 84 लाख योनियों में हमारी आत्मा भटक रही। कभी एक तत्व के प्राणी बने,
नाना प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, तो कितने हैं पता है? 27 लाख प्रकार के होते हैं। 27 लाख प्रकार। अनंत समय उसमें हमने गुजार दिया। और उसके बाद फिर जब दो तत्व के प्राणी बने, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब दो तत्व के होते हैं। फिर तीन तत्व के प्राणी बने, जितने भी पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं वो सब तीन तत्व के प्राणी हैं। और जितने भी चार तत्व के प्राणी हैं वो जानवर होते हैं। सोचिए कितना लंबा समय हमको इस संसार सागर में भटकते भटकते और जन्मते और मरते गुजर गया है। कोई एक जन्म की बात नहीं है। इस भव सागर में मरते मरते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पतित को मार्ग असली और हमको सतगुरु का प्यार मिले। गुरुदेव कृपा इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। तो इतना सारा एक तत्व से लेके 5 तत्व में आने में हमको करोड़ों अरबों साल लग जाती हैं। और प्रकृति का विधान क्या है बहनों भाइयों, कि ईश्वर ने ऐसा एक घृणित विधान बना दिया है जो मुझे आज तक पसंद नहीं आया। तुमको आए तो तुम्हें मुबारक। क्या विधान है पता है? वहां से मांग के ले आया काल, कितने जीवों को मांग के ले आया कि जैसे घर में तुम्हारे कोई बारात आ रही हो तो 10-20 हजार लोग आ जाए, और तुमने व्यवस्था करी केवल 100-200 लोगों की बाराती आएंगे, 200 वो आ गए 20,000। अब क्या करोगे? तुमको तो उनको पिलाने के लिए पानी भी नहीं, तो क्या करोगे? तुम बैठे रह जाओगे। ऐसे ही वो इतने जीवों को वहां से मांग के ले आया कि उनको खिलाने के लिए उसके पास साधन ही नहीं था। न रोटी थी, न सब्जी थी, न अनाज था, न फल था, न फूल था, न कुछ नहीं था। तो उसने जाके एक विधान बना दिया उसने कि भैया इनका पेट कैसे भरेगा। तो इतना घृणित विधान बनाया कि एक जीव दूसरे जीव को मारेगा, नोचेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको तोड़ तोड़ के खाएगा। तो एक जीव जब मरेगा तब एक का पेट भरेगा। ये विधान उसने बना दिया है 84 लाख योनियों में। जीव जीवस्य भोजनम। आप बड़ी अब खुशहाली में बैठे हो, घर में एसी है, पंखा है, कूलर है, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, साहब खाने को तरह तरह के व्यंजन है। अपना पिछला इतिहास देख लो, किस तरह से टुकड़े टुकड़े करके तुमको नोचा गया, मारा गया, काटा गया, वो सब भुला दिया उसने। उसका ये भी एक चाल है कि अगर वो तुमको याद दिला दे कि तेरी ऐसी दुर्गति हुई है तो तुम बैठ के रोटी नहीं खा पाओगे। गुरु महाराज कहते हैं कि आपको एक बार की नरकों की यात्राएं दिखा दी जाए कि बच्चों ऐसी यात्रा बांधी जा रही है, लाखों मील तक रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, तो तुम बैठ के 2 महीने तक रोटी नहीं खा पाओगे। एक बार उस दृश्य को देख लोगे। लेकिन अभी तो क्या है, चैन की बंसी बजा रहे। अरे मौत मेरी तो अभी 30 साल उम्र है, मरने वाले तो बहुत बूढ़े होते हैं, वो मरते हैं, मैं तो नहीं मरूं। मुझे तो टीवी देखना है, मुझे तो पार्टियों में जाना है, मुझे तो मुर्गा की टांग खाना है। लोग कहते रहे मुझे तो शराबों की पार्टी करना है। अरे भैया पिछला इतिहास देख लो, कैसे मर मर के, कैसे सड़ सड़ के तुम दुनिया में आए हो। कि अभी जवानी का नशा छाया है, अभी तो जवानी का नशा छाया है। बड़े मगरूर रहते हो, अरे जिसने तुमको बनाया है उसी से दूर रहते हो। जिसने तुमको बनाया, किसने बनाया?
परमात्मा ने बनाया, उसको ही बुला दिया कि जय तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हराम मन तू भजो गुरु का नाम। तो इतना नमक हराम हो गया। अच्छा, किसने बनाया तुमको? विचार करो। तुम्हारे माँ बाप ने बनाया नहीं है, माफ करना, बनाने वाला परमात्मा है। कि अष्ट चरम का देह बनाया और 5 तत्व की पूनी, उसने इस तरह से बनाया, 5 तत्वों का मिश्रण किया। अष्टचरम का हड्डियों को उसने ढांचा बनाया और बनाने में उसको कितना समय लग गया पता है? कि 9-10 मास कुनन को लागे और मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी हे राम नाम रस दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो उसने उसको बनाने में भी 9 महीने लग गए। तुमको करना क्या था? इसको गुरु के दरबार में जाते और कहते, गुरु जी मेरी सूरत रूपी चादर को भक्ति के ज्ञान के रंग में आप रंग दो, और ऐसा रंग दो कि ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, और ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे। और धोबिया तो धोए चाहे सारी उमरिया, सतगुरु या मेरी रंग दे चुनरिया, सतगुरु या मेरी रंग दे चुनरिया। तुम्हें तो यहाँ के विनती करना थी कि अपने प्रेम के, अपने आनंद के, अपने माधुर के रंग में ऐसी इसको रंग दो कि माया का रंग इस पर ना चढ़ पाए, शराब का, कबाब का, व्यभिचार का, पापाचार का। अगर वो रंग चढ़ गया, माफ करना, आजकल दुनिया में वही रंग चढ़ रहा है, तो रंग तो तुम्हारा भैया फिर नरकों में जाके उतरेगा, वो मार मार के, काट काट के, सड़ा सड़ा के। अभी आप सत्संग में बैठे हो तो गुरु महाराज के संदेश को सुन रहे हो तो भक्ति का रंग चढ़ रहा है, और फिर तुम अगर जाके टीवी के सामने बैठ गए तो वहां सास बहू की लड़ाई बताई जा रही है तो वो रंग चढ़ जाएगा तुम्हारे, है? फिर उसमें स्त्री और पुरुष में, लड़का और लड़की में, उसमें हर पिक्चर में, हर गाने में वही बताया जा रहा है, स्त्री पुरुष का प्रेम प्रसंग, स्त्री पुरुष का प्रेम प्रसंग। वो उसके लिए रो रहा है तो उसके लिए रो रही, वो कह रहा है कि, वो कह रही है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। वो अपने पति को भगवान माने भजरी, मान लो, अच्छी बात है, कम से कम एक की तो बनकर रहोगी। लेकिन पति क्या कह रहा है? सासू तीरथ, ससुरा तीरथ है, और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, और चारों धाम घरवाली है। बताइए आप, गुरुदेव को, भगवान को बिल्कुल भुला दिया था। वो कह रही है तू मेरा भगवान है, वो कह रही है तू मेरी भगवान। अब भगवान के लिए, गुरु के लिए कहाँ जगह बची? तो अगर ऐसा हो जाता ना, आंखों पे ऐसा पर्दा डल जाता है कि वो माँ बाप को भी हटा दिया जाता है, अरे भगवान तू भगवान मेरा और मैं भगवान तेरा, तो इनकी क्या जरूरत है? इनको तो वहां पटवाना था में। वो अनुरुद्धाचार्य जी चला रहे हैं आश्रम, वहां पटक गया माता जी को, वो खवाएंगे रोटी, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। तो आजकल ये बचा हुआ है बहनों भाई, और गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस मानव जीवन की कदर करो, ये तुमको बार बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जीव चराचर याचक तेई, और नर समान कब नौ नहीं दे। जिस तरह तुमने भगवान से विनती करी ना, ये भगवान मुझको इंसान बना देना, मैं तेरा भजन करूंगा और मैं ऐसा काम करूंगा कि कभी द्वारा से मुझे कुंभी नरक में न जाना पड़े, तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। और जीव याचना कर रहे हैं, और जीव विनती कर रहे हैं, तो उनकी सुनेगा तो तुमको बार बार थोड़ी बनाएगा इंसान। हाँ,
अगर तुम उसका नाम लोगे, उसका भजन करोगे, साधना करोगे और साधना तुम्हारी अधूरी रह जाएगी तो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो जीव योग करता है, जो इंसान योग करता है और उसकी योग यात्रा अधूरी रह जाती है तो उसको मैं पुनः किसी भक्त के, किसी सत्संगी के घर में जन्म दिलाता हूँ और फिर से उसकी योग यात्रा को मैं साधना करा के उसको पूरा करा देता हूँ। जब तक उसको उसके अंतिम परमात्मा के धाम में नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक उसको बार बार इंसान बनाता हूँ। तो अगर भजन करोगे, गुरु का नाम भजोगे तो ये चांस है कि तुमको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक तुम्हारी योग यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गुरुदेव आपको इंसान बना के और भजन करा लेंगे। और जिस दिन तुम्हारी भजन की साधना की तुम्हारी पूरी हो जाएगी उस दिन ले जाके तुमको सर्वदा के लिए सत्यलोक पहुंचा देंगे। हेलो भाइयों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद समाप्त करूंगा। देखो, हमारे दूषित कर्मों के कारण, नापाक कर्मों के कारण हमारी प्रकृति रूपी माँ बेहद नाराज हो गई, बेहद। कल मैं समाचार सुन रहा था कि अमेरिका में एक शहर है हवाई नाम से कोई शहर है, तो उसमें इतनी भयानक आग लगी, इतनी भयानक आग लगी कि वो जंगल की आग लाखों करोड़ों जीवों को जलाती हुई शहरों में आ गई और शहर में इंसानों को जलाने लगी और प्रकृति इतनी रुष्ट हो गई कि वो आग नदी में भी लग गई और समुद्र में लग गई और वहां जाके उसमें जो नाव खड़ी थी वो भी जल जल के खाक हो गई, तमाम कारें जल के खाक हो गई। तो ये नहीं समझो कि हम पाप करते रहेंगे और परमात्मा हमको देखता रहेगा। सारे तत्व, चाहे जल तत्व हो, चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, चाहे वायु तत्व, सब नाराज हो गए। चीन में इतनी भयानक बाढ़ आई है, इतनी भयानक बाढ़ आई है कि जैसे सावन की डिब्बी होती है ना, ऐसे कार है उसमें बही चली जा रही, बही चली जा रही, बही चली जा रही। तो हमारे खोटे कर्मों के कारण हमारी प्रकृति रूपी मां नाराज हो गई है। गुरु महाराज कहते हैं अभी भी समझ जाओ, अभी भी सुधर जाओ, वक्त बहुत कम है। क्या करना है आपको? बुराइयों से मुख मोड़ो और गुरुदेव से नाता जोड़ो। हमारे प्रेमी तो नाता जोड़े हुए हैं, कुछ नए 2-4 लोग आ जाते हैं, उनके लिए बताया जाता है कि भैया अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हो और परमात्मा की दया चाहते हो और कुदरत की मार से बचना चाहते हो तो अभी भी समय है। घरों में अंडे बना रहे हो तो अंडा बनाना छोड़ दो, मांस बना रहे तो मांस बनाना छोड़ दो। तुम्हारे पतिदेव खाते हैं ना, उनको बाजार में जाके खाओ, क्योंकि नहीं तो ये होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी नहीं डूबेंगे। वो तो मरेंगे और तुमको भी संग में ले जाएंगे और मरने के बाद भी स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। अंडा मांस खा के वो सीधे नरक में जाएंगे और तुमको भी, तुमने भूजा है, तला है, बनाया है, खवाया है तो तुमको भी सीधे नरक में जाना पड़ेगा। खाकर मांस मछली शराब पी रहे हैं, हराम का है पैसा बेसाब पी रहे हैं और खुशी के भ्रम में दुनिया में जीने वाले अपने लिए नरकों का सामान सीने। तो ये सब नरकों का है, ये सामान नरकों का है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक कर पंथ सब परिहर रघुवीर पद भजो भजई जय सब। अगर तुम कामी वृत्ति के हो तो नरक में जाने के लिए तैयार रहो, अगर क्रोधी वृत्ति के हो तो नरक में जाने के लिए तैयार रहो और लोभी वृत्ति के हो तो भी नरक में जाने के लिए तैयार रहो। इन सबको हटा दो अपने जीवन से और गुरुदेव की शरण में आ जाओ और आज से हाथ में माला ले लो और मंत्र आपको जब मिलेगा तब मिलेगा। और जय गुरुदेव नाम तो भगवान का प्रकट नाम है, जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज ने इसको सिद्ध किया है और अपनी योग शक्ति से भरा हुआ है। उसका नाम 8 माला आप करने लगो तो आज से ही आपके जीवन में चैन, सुकून, शांति सब आ जाएगी। और घर में अगर कहीं से कोई भूत बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई चुड़ैल,
घर में आके बैठ गई है तो तरह तरह की बीमारी पैदा कर रही है, घर में विद्रोह कर रही है, घर में लड़ाई झगड़ा। और मात्र एक फोटो गुरु महाराज का, एक फोटो ले जाके घर की दीवार पर लगा दो, वो चुड़ैल निकल के बाहर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष मैं आपको बता रहा हूं कि एक सत्संगी था तो उसकी लड़की के घर में चुड़ैल घुस आई था और वो जा ही नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि मार साहब मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेटी से कह देना रात को 2 प्रार्थना चिल्ला चिल्ला के कहे। गुरु महाराज की किताब एक दे दी मैंने कि 2 प्रार्थना जोर जोर से बोलना, और एक बड़ा सा फोटो दे दिया, बोले दीवार पे लगा दो। तो उसने अपने कमरे में लगा दी। तो क्या हुआ पता है आपको? तो भूतनी आई तो दरवाजे से कह रही है फोटो उनकी क्यों लगाती है, इसको हटा दो, मैं भीतर नहीं आ पा रही हूँ, इसको हटा दो। तो मैंने कहा को हटा दो, तू नहीं हट जा, तू हट जा, तू चली जा यहाँ से। अरे भैया मैं तो जा रही हूँ, इस घर में तो भगवान की प्रार्थना होने लगी है, इस घर में तो गुरुदेव विराजित हो गए हैं, अब मुझको रहने की कहाँ जगह है, मैं तो सर्वदा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा काम तो बहनों भाइयों कर सकते हो, किसी घर में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी। नहीं तो डॉक्टरों पर जाते रहो, ये ऑपरेशन, वो इलाज, ये उसमें एक्सरा, ये फलाना ढिकाना, लाखों रुपए खत्म करोगे और कोई भाड़ा पड़ने वाला नहीं है। तो बोलिए प्रेम से। मैं अपनी वाणी को